नमस्ते दोस्तों। तो ये वीडियो है हमारे थायराइड और पैराथायराइड के बारे में। आजकल बहुत कॉमन डिजीज़ है, ख़ास करके हम औरतों के अंदर। और हमारी जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है, दे आर सिचुएटेड इन आवर थ्रोट, हमारे गले में स्थित हैं। तो इनको एक्टिवेट करने का बहुत ही साधारण तरीका है। अगर आप पाँच मिनट भी, 3 से 4 मिनट भी डेली आपने खुद को दिए तो आप इसको बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरी चीज़, बच्चों के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कई बार हमको लगता है कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि जितनी ब्लड सप्लाई उनके ब्रेन को चाहिए वो उन तक पहुंच ही नहीं रही है। तो हम यहाँ पे क्या कर हम है उनके उनके भी गले पर और उनकी गर्दन की एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। 7 ईयर ऑनवर्ड्स बच्चे भी गर्दन की एक्सरसाइज अगर करते रहें तो उनके मस्तिष्क को उनके ब्रेन को जितनी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, इट विल बी सफिशिएंटली रीचिंग टू देयर ब्रेन। सो विद द वुमेन इट इज़ दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अगर आपको थायराइड नहीं है, हाइपो या हाइपर, ये दोनों में एक्सरसाइज दोनों में समान रूप से काम में आएंगी, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। और अगर नहीं है तो ये सिंपलेस्ट, सबसे सादा एक्सरसाइज आपको थायराइड से दूर रखने में भी हेल्प करेंगे। और इसके जो प्रभाव हैं वो पक्के हैं, क्योंकि मैंने मेरे स्टूडेंट्स के साथ देखा है that they have got benefit with these simple exercises within within 1 or 2 months, depends on how much time you practice. So I recommend you to do them. If you have the disease, do them 3 times a day. जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बोलता, एक बार दवाई खाने के लिए नहीं बोलता, वो दिन में 3 बार दवाई खाने के लिए बोलता है आपको, या 2 बार बोलता है, जैसी भी प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमें शरीर के उस भाग में समस्या है तो हम भी उस एक्सरसाइज को फिर एक बार नहीं करेंगे, फिर 3 बार करेंगे। वो 5-5 मिनट की, अगर हमें गले में प्रॉब्लम है, हमें थायराइड या पैराथायराइड हो गया है, हाइपो या हाइपर हाइपो या हाइपोथायराइड हो गया है, तो फिर हम इन एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करेंगे, एक बार करके छोड़ेंगे नहीं। और ये सभी सूक्ष्म व्यायामों पर है कि अगर आपको शरीर के उस अंग में प्रॉब्लम हो गई है, then you are going to follow those exercise, whether it's your knee, whether it's your elbow or your shoulders. Please follow them at least 3 times a day. So they are very simple, we all know them. It's just a recap. And one more thing, I'm going to add it again. अपने बच्चों को भी गर्दन की एक्सरसाइज ज़रूर करवाइए, ताकि उनके ब्रेन को यहाँ पर ब्लड कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो, रक्त का प्रवाह रुके नहीं, वो जितना ऊपर पहुँचना चाहिए वो पहुँचता रहे। सो फर्स्ट वन, इनहेल, लुक अप, एक्सेल डाउन। ये तो हम सभी जानते हैं। इसके अंदर हम जिह्वा बंद यूज़ करेंगे, टंग लॉक। जिह्वा बंद इन संस्कृत, और सिंपल अपनी भाषा में इसको दे हैव ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज टंग लॉक। सो हम क्या करते हैं, उसमें दोनों दांतों को जोड़ लेते हैं और जीभ का जो टिप है उसे दांतों के बीच में, जहाँ वो दोनों जुड़ रहे हैं, वहाँ पर ले आएंगे। सो जॉइन देम, टच द टिप ऑफ द टंग. I cannot show because it's closed. You have to do with the closed eye. And then closed mouth, and then take your head up. You apply tongue lock. Feel the stretch and stimulation in this region. Hold it for 10 seconds. 10 सेकेंड के लिए इसे वहीं पर रोक लीजिए. So inhale, tongue lock, exhale down. So we are going to do this for 3 to 4 times. Use your deep breathing always. Always अपनी गहरी सांसों के साथ इसे जोड़ कर रखिए. Do the same to the right. Take it up.
come to the center, left and up. So do 3 rounds on the right, 3 rounds on the left. Start with 3 rounds and gradually as you feel nice, you can improve and comfortable, 5 rounds तक इन ले आइए. Bring it to 5 rounds. Okay. So second one is I'll include here half rotation of your neck. So exhale, bring your head down, inhale center, exhale right, inhale left. So 5 to 10 rounds. सिंपल थंब रूल, आप एक बार नहीं करेंगे दिन में, आप इनको 3 से 4 बार करेंगे. ठीक है. सो दिस इज फ्रंट and the backward, take your head back, हाफ रोटेशन. आंखें खुली रहेंगी, आंखें खुली रहेंगी. खाने के तुरंत बाद मत कीजिए, खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद कीजिए. एक सिंपल फंडा है, खाने के बाद आपका जो रक्त है, जो ब्लड है, दैट गोज फॉर डाइजेशन. सो डोंट डिस्टर्ब योर digestive organs. So don't try pranayama and this one. One basic more rule for the yoga जो लोग अक्सर गलती कर देते हैं कि अगर कोई भी माइनर सर्जरी हुई है तो 3 महीने तक हम उस अंग को इस्तेमाल करके कोई योगा नहीं करते हैं. अगर कोई मेजर सर्जरी हुई है तो हम 6 महीने तक उस अंग में कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं. वी अलाउ इट टू हील कम्प्लीटली एंड वंस यू आर कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल, देन तभी आप उस स्थान का, उस अंग को योगा के लिए काम में लेना शुरू करेंगे. So if you have any minor surgery, major surgery, this region, don't do this. Take precautions. कोई भी चीज़ अति में जाके आपको नुकसान कर सकती है. So please make sure. Another exercise for thyroid is a very simple, very good one. और शिव संहिता के हिसाब से जो 32 मेन आसना है, ये उनमें से एक है. ऐसा माना जाता है जो हमें 84 लाख योनियाँ मिली हैं, उनके आधार पर 84 लाख आसना बनाए गए हैं और उनमें से 84 आसनास बहुत मुख्य हैं और उनमें से भी 32 बहुत मुख्य हैं जो अगर हम जो हर मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं. सो ये उनमें से एक आसना है और सिम्हगर्जना उसका एक और वर्जन है. सो फॉर थायराइड और पैराथायराइड यू हैव टू यूज़ सिम्हगर्जना. दैट्स अ वेरी गुड वन. सो वेरी सिंपल एक्सरसाइज. अगर आप बैठ सकते हैं तो वज्रासना में बैठ जाइए. सिंपल डायमंड पोज, दोनों पैरों को फोल्ड करके. दैट आई विल शो यू सम अदर टाइम और यू कैन जस्ट क्रॉस चेक एनीवेयर. वज्रासना नॉर्मली एवरीवन इज फैमिलियर विद दैट. एंड देन दृष्टि दोनों बाहों के बीच. ओके. इनहेल थ्रू नोज, एक्सेल थ्रू माउथ. पूरी जीभ को बाहर निकाल देंगे. हाथों को खोलकर पंजों को घुटनों पे जमा लीजिए, या अगर आप वज्रासन में हैं तो जमीन पर जमा लीजिए. सो दोनों आँखों की पुतलियों को दोनों बाहों के बीच में नाक से सांस लेंगे. हाँ की आवाज़ के साथ जीभ को पूरी बाहर निकालते हुए छोड़ देंगे. सिम्हगर्जना, वन ऑफ द वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर द थायराइड एंड टू स्टिमुलेट योर this one. That is very good for people those who stammer, जो हकलाते हैं, जिनकी स्पीच क्लियर नहीं है. अपनी गले की आवाज़ को मधुर बनाने के लिए सिम्हगर्जना इज़ अ वेरी वेरी गुड थेरेपी. और अगर आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने भीतर के दबे हुए गुस्से को निकालने के लिए, क्रोध को निकालने के लिए, दैट इज़ अ वेरी गुड वन एंड सो सिंपल. यू जस्ट सी दैट. इनहेल नोज, conditions apply. Do it minimum 21 times, 3 times a day if you have thyroid. If no, 1 time a day as a prevention. 21 times is very good one. You can start with 7 to 8 rounds, go to 11 rounds, 15 rounds and gradually come to 21 rounds. Long term में करेंगे तो धीरे धीरे आपके गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को भी बाहर निकालने लगेगी, क्योंकि इसके थ्रू योर एंगर कम्स आउट. दबे हुए मनोभाव हमारे निकल कर आ जाते हैं.
सो दैट इज सिम गर्जना। और इसमें और भी अधिक फ़ायदा है अगर सुबह या शाम की धूप की किरणें हमारी जीभ के ऊपर पड़े। आई रिपीट, ये और भी अधिक फ़ायदेमंद हो सकता है जिसकी अगर इसमें हमारे सुबह या शाम की जो किरणें हैं वो हमारी जीभ के ऊपर पड़े। ओके ओके, सो दैट इज सिम गर्जना 21 राउंड्स। The last and last exercise for thyroid or parathyroid I will say is oo sounding, oo sound. So हमारा जो ओम है वो आ, ऊ और म से मिलकर बना हुआ है, 3 सिलेबल से मिलकर बना हुआ है, 3 अक्षरों से मिलकर आ, ऊ और म। तो इसमें आकारा हमारी नाभि से लेकर पैर की उंगलियों तक काम करता है। आई रिपीट, आकारा नाभि से लेके पैरों की उंगलियों तक काम करता है। ऊकारा वर्क्स ऑन मिडिल पोर्शन, दैट इज फ्रॉम योर नेवल टिल योर थ्रोट। सो फॉर थ्रोट, योर ऊकारा chanting is a wonderful chanting. And the third one is your makara, which works for your head region, head facial region, your brain. That is called Bhramri also. उसको हम भ्रामरी प्राणायाम भी बोलते हैं. So you can just close your eyes. You can adopt Shankh Mudra, conch. Okay, Shankh is our conch. So take both the palms, fold your thumb on the right side, and fold these 4 fingers, बाकी की चारों उंगलियां नकल्स के ऊपर और ये थंब उससे जोड़ देंगे। तो ये आगे से देखने पर शंख के जैसा दिखाई देता है। शंख मुद्रा इज अगेन गुड फॉर थायराइड। फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू योर थ्रोट, अगर आपको बहुत कफ होता है, बार बार कफ होता है, अब अडॉप्ट दिस मुद्रा एज मच एज पॉसिबल. Mudras are very safe. You can do them after food. You can do while you are walking, you can do when you are meditating, you are sitting, you are watching TV, you are chit chatting with your friend, you are traveling, anytime you can do. They are very, very safe. I repeat how to do this. Open both the palms, cross above each other like this, fold your thumb, fold it, keep it on the palm, other 4 fingers, and these 4 fingers will come on the knuckle. This is from the back and this is from the front. So Shankh Mudra, and just keep it on your lap, and we are going to chant Okara. Inhale, focus on the resonance, feel the resonance from your throat to the navel, especially in your throat, and do it 21 times, 3 times a day, like your tablet. Close your eyes. We have to be deeply aware of our resonance, the sound, the Okara chanting. And I am retaining this mudra. I am not leaving it. I am retaining Shankh Mudra. मैंने इसको बना के रखा हुआ है. Inhale. And like this, go on for 21 counts, 3 times a day, and see within 1 or 2 months where your thyroid goes. Thank you. Have a good time. Thank you for watching.